अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहीन खान और आप देख रहे हैं दी काउ न्यूज। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का फैलाव महज एक तकनीकी तब्दीली तक नहीं बल्कि ताकत के तवाज़न में एक बुनियादी इनकलाब है। इन्फ्लुएंसर स्ट्रक्चर ने राय आमा की तश्कील, सियासी बयानिए की सिमत और अवामी मुबाहिसे की नोयत को यकसर बदल दिया है। मगर इसी के साथ साथ एक नया सवाल उभरा है। जब कोई बासर शख्सियत या इन्फ्लुएंसर झूठा इल्जाम लगाने, किरदार कशी करने या गुमराह कुन मालूमात फैलाने के बाद अवामी माफी मांग लेता है, तो क्या ये हकीकी एहतसाब होता है या महज कानूनी दबाव से बचने की हिकमत अमली? यही वो कानूनी और इखलाकी तसादम है जहां डिजिटल असर व रसूख शहरी हकूक से टकराता है। पाकिस्तान में ऑनलाइन इजहार राय के दायरे को मुनज़्ज़म करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट (PECA) नाफिज किया गया था। इस कानून का मकसद साइबर क्राइम, हतक इज्जत और डिजिटल हरासगी को रोकना था। ताहम वक्त के साथ साथ इस पर तनकीद भी हुई कि इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता है। यही वो तनाव है जो सोशल मीडिया एहतसाब के मुबासे को पेचीदा बनाता है। एक तरफ शहरियों का हक है कि वो अपनी साख और निजी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो दूसरी तरफ आज़ादी इजहार का आईनी हक भी मौजूद है। हतक इज्जत के मुकदमात में अक्सर ये देखा गया है कि बासर शख्सियात अदालत से बाहर तस्फिया कर लेती हैं या टीवी स्क्रीन पर बाकायदा माफी नशर कर देती हैं। सवाल ये है, क्या ये माफिया निजामी कमजोरियों को छुपाने का जरिया बन जाती हैं? अगर कोई इन्फ्लुएंसर लाखों फॉलोअर्स के सामने झूठा इल्जाम लगाता है और बाद में महदूद अल्फाज में माजरत कर लेता है, तो क्या इससे मुतासर अफराद की साख मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाती है? डिजिटल दुनिया में बदनामी का असर फौरी और वसी होता है, मगर तहदीद अक्सर महदूद रसाई तक रह जाती है। रियासती क्रैकडाउन का पहलू भी इस बहस का अहम हिस्सा है। बाज मौके पर हुकूमत ने ऑनलाइन मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अकाउंट्स मुअत्तल किए गए या अफराद को हिरासत में लिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साइबर क्राइम विंग इन मालूमात की तहकीकात करता है। नाकदीन का कहना है कि इस कार्रवाई में शफाफियत और यकसानियत का फुकदान है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ है कि कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं। यही तजाद अवामी एतमाद को मुतासिर करता है। कुछ नुमाया हद तक इज्जत केसेस में अदालतों ने मुआफ़ी के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए, ताकि वाज़िया पैगाम दिया जा सके कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कानून से बालातर नहीं। मगर सवाल ये है कि क्या जुर्माना और माफी काफी है? अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म से सियासी या समाजी बयानिए को मुतासिर करता है, तो इसकी जिम्मेदारी आम शहरी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। ताकत के साथ जवाबदेही भी बढ़ती है। ये असूल डिजिटल दुनिया में भी लागू होना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी कदबियत पोलराइजेशन ने इस मसले को मजीद हसास बना दिया है। जब कोई बासर शख्सियत किसी सियासी मुखालिफ पर इल्जाम लगाती है, तो उसके फॉलोअर्स रद्द अमल देते हैं और सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। बाद में अगर अदालत में माफी पेश कर दी जाए, तो भी अवामी ज़हनों में बनने वाला तासुर आसानी से खत्म नहीं होता। इस सूरत हाल में शहरी हकूक, खुसूसन साख का हक और मुनसिफाना समात का हक शदीद मुतासिर होते हैं। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। क्या मौजूदा कवानीन डिजिटल दौर के तकाजों के मुताबिक हैं? पैका के तहत शिकायत दर्ज तो हो जाती हैं, मगर अदालती अमल सुस्त है। डिजिटल नुकसान फौरी होता है, मगर कानूनी चाराजोई तवील और महंगी। इस खला को पुर करने के लिए फौरी तरतीबी निज़ाम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और वाज़िया गाइडलाइंस दरकार हैं, ताकि मुतासिरा शहरी को बर वक्त रिलीफ मिल सके। मीडिया पर नशर होने वाली अवामी माफिया अक्सर स्टेजेड अकाउंटेबिलिटी का तासुर देती हैं। कैमरे के सामने चंद जुमले अदा कर देने से क्या इंसाफ मुकम्मल हो जाता है, या ये सिर्फ स्टेट्स को बरकरार रखने का तरीका है, जहां ताकतवर अफराद कानूनी गिरफ्त से बच निकलते हैं, जबकि कमजोर शहरी तवील कानूनी जंग में उलझ जाते हैं? ये सवाल पाकिस्तान के अदालती और समाजी ढांचे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी कम नहीं। आलमी सतह पर सोशल मीडिया कंपनियां मवाद के निगरानी, फेक न्यूज के तदारक और हतक-आमेज मवाद के खात्मे के लिए पॉलिसीज नाफिज कर रही हैं। पाकिस्तान में भी अगर मकामी कवानीन और प्लेटफॉर्म पॉलिसीज के दरमियान हमांगी पैदा की जाए तो एहतसाब का अमल ज्यादा मुयस्सर हो सकता है। बसूरत दीगर या तो आज़ादी इजहार महदूद होगी या शहरी हकूक गैर महफूज रहेंगे। नतीजतन पाकिस्तान में सोशल मीडिया एहतसाब का मसला सादा नहीं, ये आज़ादी इजहार, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, सियासी दबाव और डिजिटल ताकत के बाहमी तसादम का नतीजा है। अवामी माफिया बज़ाहिर इंसान का तासुर देती हैं, मगर जब तक शिफाफ, यकसा और फौरी एहतसाब का निज़ाम कायम नहीं होता, ये माफिया अक्सर इलामती रहती हैं। एक मुतवाज़िन फ्रेमवर्क की जरूरत है, जहाँ इन्फ्लुएंसर्स ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारी भी कबूल करें, रियासत कानून का मुनसिफाना निफाज यकीनी बनाएं और शहरियों के बुनियादी हकूक खुसूसन इज्जत और साख डिजिटल शोर में गुम ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।